हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो पे फिर से दोबारा इसकी सेकंड स्टडी के प्रोग्राम बताने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ये सारे प्रोग्राम ड्रिलिंग के इस साइड से जो हमारी फर्स्ट सेटिंग में बताया था, इस टॉप व्यू से मैंने सारे प्रोग्राम बना के दिखा दिए हैं कि कैसे यूज करते हैं। ये मेरी पहले वाली वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। अब मैं इसका बताऊंगा कि इस साइड से इस प्रोग्राम को कैसे, इस मॉडल को कैसे फिनिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको देखेंगे कि हम मॉडल को रोटेट कैसे करेंगे सेकंड सेटिंग। अभी मैंने यहाँ पे एक नंबर एयरप्लेन बनाया है। सॉरी, ये एक नंबर एयरप्लेन हमारा ये है। इसको मैं यहाँ से एक और एयरप्लेन बनाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करूँगा, एक एयरप्लेन में क्रिएट कर लूँगा। ये हमारा एयरप्लेन नंबर दो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है, इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। ये हमारा एयरप्लेन नंबर दो मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से मॉडल को रोटेट करूँगा। पहले हम क्या यहाँ से कर ले रहे थे मॉडल मॉडल में जाके चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें वर्क प्लेन में जाना है। वर्क प्लेन एडिटर में जाने के बाद हमको रोटेट करना है। अगर हम एक्स में करेंगे तो हमारा इस साइड को रोटेट होगा, और वाई में हमारा ऐसे रोटेट होगा। तो हमने वाई में इस साइड को रोटेट करना है। वाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 180 और हमने इंटर मार दिया। और टॉप पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा मॉडल रोटेट हो गया। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया। फिर ब्लॉक पे जाएंगे, कैलकुलेट। ये मॉडल हमारा रोटेट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक वर्क प्लेन फिर से बना ले रहा हूँ। इसको टॉप से सेंटर लेता हूँ। सेंटर में क्रिएट वर्क प्लेन टॉप सिलेक्शन, इसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। ब्लॉक, कैलकुलेट। तो हमारा 3 नंबर ये वर्क प्लेन एक्टिवेट है। 2 नंबर को मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। अब ये भी वर्क प्लेन हमारा डल गया। अब इसको देखेंगे हम इसको क्लेम कैसे करेंगे। हमने फर्स्ट सेटिंग में इधर से तो काम कर दिया ड्रिलिंग का सारा, लेकिन जब इस साइड से इस पीस को लगाएंगे तो हम पकड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि इसमें हमने टॉप व्यू से आप देखेंगे तो आउटर में भी यहाँ पे टेपर है, तो आउटर में प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा। तो इसको क्लेम कहाँ से करेंगे, टॉप से क्लेम कर नहीं सकते, तो हमें नीचे यहाँ पे बोल्टिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे 2 बोल्टिंग पोल लगा सकते हैं, यहाँ पे अपने आप, क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड है पूरा। तो यहाँ पे मैं 2 बोल्टिंग के होल कर लूंगा। यहाँ पे 8 की टाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे या तो मैं यहाँ 6.7.8 का जो ड्रिल लगाया है अभी हमने डाबल के, इसको 6.8 का लगाएंगे। यहाँ पे 8 की टाइपिंग कर लेंगे, इस डॉल को बाद में फिनिश करेंगे। यहाँ पे 6.8 का ड्रिल लगा के इसको टाइपिंग करके इसको हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो हमारा नीचे से क्लैंप हो जाएगा। अब हमारा क्लैंप काम तो पूरा होगा हमारा, जो नीचे से पकड़ लेंगे या तो इस टाइपिंग करके। अब इस पे चलते हैं कि अब रफिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटर यहाँ पे सोल मटेरियल रहेगा हमारा। तो एक मैं बाउंड्री बना ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी इन साइड में चलाऊंगा। मैंने मॉडल को सेलेक्ट किया, क्रिएट बाउंड्री और यूजर डिफाइंड। मॉडल पे मैंने एक्टिवेट कर लिया, मॉडल पे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे फीचर सेट को भी मैं डिसएक्टिवेट कर दे रहा हूँ, और पैटर्न को भी। पूरी बाउंड्री को सिलेक्ट किया मैंने। जो हमने रखनी है बाउंड्री उसको सेलेक्ट किया, और बाकी को मैंने डिलीट कर दिया। तो अब इस बाउंड्री के अंदर हम प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, हमारा डिस्टेंस कितना है, कितने का टूल चलाना है। लाइन में जाएंगे हम। तो हमारा 52 का डिस्टेंस है। इसमें हम टूल चला सकते हैं 18 का, 20 का, 25 का, ऐसे टूल चला सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 18 का चलाता हूँ टूल इसके अंदर। तो जाएंगे यहाँ पे मॉडल एरिया क्लियरेंस में। हमारे प्लान 2 नंबर जो बना रखा है हमने, ब्लॉक यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम हमारा अभी तो बाउंड्री के अंदर ही चलाना है, तो ब्लॉक को हमारा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारी। अब लेंगे हम टूल यहाँ से। टूल यहाँ पे लेंगे हम बुल 18 का इंसर्ट का, जो टिप रेडियस हमारे आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 18, और पॉइंट इसकी टिप हो गई 18 का बुल हो गया हमारा। लिमिट में हमारे बाउंड्री हमने जो 1 नंबर बाउंड्री बनाई है, यहाँ पे आप देखेंगे बाउंड्री में 1 नंबर बाउंड्री, इसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है।
और ट्री में इंसाइड कर लेंगे, बाउंड्री के अंदर प्रोग्राम चलाना है, और लिमिट में यहाँ पे सेंटर करेंगे। फिर चलेंगे और मॉडल एरिया क्लियरेंस पे, यहाँ पे इसको ऑफसेट ऑल रखेंगे, कट डायरेक्शन में क्लाइंब और एरिया में एनी रखेंगे। रफिंग के प्रोग्राम पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है ट्यूटोरियल में, आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे समझ लीजिएगा कि इसको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो टोलेंस डाल देंगे यहाँ पे 0.02, कट थिकनेस डाल देंगे 0.2 और एक्सेल थिकनेस 0.1। स्टेप ओवर डाल देंगे कलर का 60% और कट डाल देंगे 0.2 या 0.3। फिर यहाँ पे ऑफसेट में जाएंगे, मेन का डायरेक्शन मोड एक्टिवेट करेंगे, अनसेप में जाएंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे 0.6 डाल दिया मैंने। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लग जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी आप वो वीडियो देखेंगे तो इसको मैंने डिटेल में इसके बारे में समझा रखा है। हाई स्पीड कॉर्नर का डाल रखा है मैंने, यहाँ पे जो कॉर्नर में टूल जाएगा वहाँ के लिए, ये हमारा होता है स्मूथ के लिए। यहाँ पे स्ट्राइट किया मैंने लिंक को, अप्रोच को भी एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे हम रैपिड में, रैपिड में कैलकुलेटर नंबर 2 लेंगे और फिर मूव और क्लियरेंस में यहाँ पर डिस्टेंस डाल देंगे उसका। लिंक पे लेंगे रैम्प, एक्सेप्ट, लिंक में स्किम रहेगा। अब यहाँ पे फिर इसकी आरपीएम डाल देंगे, कटिंग फीड, प्लंजिंग फीड और स्किम फीड। अब मैं प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर 18 कबूल रफ। तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अब हमारे प्रोग्राम यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ से एक फोल्डर बना लूंगा मैं, क्रिएट फोल्डर, इसको डालूंगा फर्स्ट सेटिंग, और फर्स्ट सेटिंग के प्रोग्राम को मैं फर्स्ट सेटिंग के फोल्डर में यहाँ से मूव कर दूंगा, और एक फोल्डर और बना लूंगा सेकंड सेटिंग का। तो हमारा ये प्रोफाइल के अंदर रफिंग हो गया, हमें आउटर साइड में चलाना है। आउटर साइड चलाने के लिए अल्ट्रा के टूल को, ब्लॉक को हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन में बढ़ाना पड़ेगा। तो जेट की हम यहाँ पे लिमिट को, बाउंड्री को कम कर देंगे, सॉरी जेट के ब्लॉक को 0 तक ही ले जाएंगे, नीचे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे हमने यहाँ पे क्लेम कर रखा होगा। अगर आपने क्लेम नहीं कर रखा है नीचे से, या आपने वाइस में नीचे से पकड़ रखा है, तो आप इसको नीचे तक उतार सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन में बढ़ा के। फिलहाल मैं 0 तक चला रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सपेंशन में टूल को 10 mm तक आउटसाइड में बढ़ा दे रहा हूँ, ताकि हमारा 18 का टूल आउटसाइड में चल सके। अब मैं सीधा इसमें कौन से जेड के प्रोग्राम चलाऊंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल है नहीं हमारा, तो कौन से जेड के प्रोग्राम चल जाएंगे। तो वही फिर से हमने टूल लिया, यहाँ पे कौन से जेड में जाएंगे, यहाँ पे रीजन रहेगा, एडिशनल स्टॉक को यूज़ में करेंगे नहीं, ये हमारा स्लॉट में यूज होता है। स्पैरल ले लिया हमने, टोलेंस डाल दिया 0.02, क्योंकि यहाँ पे हम 0.2 की थिकनेस देंगे, 0.1 की एक्सेल थिकनेस। कट डायरेक्शन में हम यहाँ पे कन्वेंशनल रखेंगे, मिनिमम स्टेड 1.3 का देंगे। हाई स्पीड को एक्टिवेट कर दिया मैंने, 0.2। अनसेप की इसमें ज़रूरत है नहीं, डिस्टेंस को 5 करेंगे, और एक्सेल क्लियरेंस को भी 5 करेंगे। स्कीम में हम रखेंगे फर्स्ट चॉइस को स्टेप डाउन, और सेकंड को भी स्कीम, और डाउटफुल को भी स्कीम। अब यहाँ पे लिमिट पे देखेंगे, हमने लिमिट बढ़ा के हमने यहाँ पे इनसाइड लगा था, हमारा वहाँ भी इनसाइड चलेगा, इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पे ट्रिम में बाउंड्री को आउटसाइड ले रहा हूँ, और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ।
तो अब ये हमारा आउटसाइड रफिंग कंप्लीट हो चुकी है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों। ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे रैंप लिया है, तो हमारा टूल क्या हुआ, एंगल में कट ले रहा है। फर्स्ट जो कट लेगा वो एंगल में लेगा, क्योंकि मैंने सेटिंग में यहाँ पे रैंप डाल रखा है। अगर आप रैंप में लेगे तो डायरेक्ट हमारा टूल नीचे को जाएगा, फिर कट लेना स्टार्ट करेगा। बाउंड्री की यहाँ मैं डिसएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। अब हमारा रफिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम अब फिनिश करेंगे जॉब को। अभी रफिंग हमारा अंदर का ये पॉकेट बाकी है, इसको फिनिश करते हैं अब। देखते हैं हमारा इसमें रेडियस कितना है, मिनिमम रेडियस। तो मिनिमम रेडियस कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे मिनिमम रेडियस का, मिनिमम टूल रेडियस, यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल में, जहाँ पेन शेड में, यहाँ पे आपको मिनिमम रेडियस शेड लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमने 10 डाला है, ये रेडियस एंगल वो यूज दिखा रहा है। अभी हमारा 10 से ये कम है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने 2 डाल दिए, तो हमारे इस मॉडल में रेडियस 2 से ज़्यादा ही है। मतलब 2, मिनिमम रेडियस हमारा 2 का है इसमें, जो हमने डाला है। ये मतलब ज़्यादा है। अभी कलर हमारा हट गया यहाँ से। 3 डाल के देखते हैं यहाँ पे। 3 डाला, अब भी कलर नहीं आया। ये हमारे नीचे की शेड हमारे में कलर एक्टिवेट हो गया, मतलब ये रेडियस हमारा 3 से कम है अभी। इसको डालेंगे 2.5, नहीं हटा, 2 का डाल के इंटर करेंगे। तो हमारा ये जो रेडियस है नीचे का, वो 2 का रेडियस है। ऊपर वाला रेडियस कितने का वो चेक करते हैं यहाँ पे हम। 6 का, ये हमारा 4 का रेडियस है। तो हमें पता चल गया हमारा नीचे वाला रेडियस 2 का। यहाँ पे 2, 4 का टूल चलाएंगे। इसको मैं यहाँ से डिसएक्टिवेट कर रहा हूँ। अब एक रेस्ट में प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे टॉप साइड में 18 के टूल से रफिंग तो कर चुके हैं। इसका फिर से डिस्टेंस चेक करते हैं, हमारा डिस्टेंस कितना टॉप व्यू में। 15 m का डिस्टेंस आ रहा है हमारा। फिलहाल हम कौन से जेड में इसमें 8 का टूल भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं बाउंड्री बना ले रहा हूँ फिर से। इसको आप रफिंग भी कर सकते हैं। एक रेस्ट के प्रोग्राम चला दे रहा हूँ इसमें। यहाँ पे एक जो डिफाइन की बाउंड्री बना ले रहा हूँ। यूजर डिफाइन मॉडल एक्स। इसमें 2 तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। या तो आपका 8 का टूल कौन से जेड में नीचे उतार दो, या छोटा टूल 6 का लेके इसको रेस्ट में चला दो। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे रेस्ट में बना रहा हूँ, ताकि एक रेस्ट का भी प्रोग्राम बना दें। यहाँ पे हम टूल पाथ में जाएंगे, 3D एरिया, मॉडल एरिया, मॉडल रेस्ट एरिया क्रिएट। यहाँ पे ले रहे हैं हम 6 का टूल चलाएंगे इसमें। ये बाउंड्री हटा भी देंगे तो हमें कॉर्नर भी प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। हम 1 नंबर बाउंड्री यहाँ पे ले लेंगे। 1 नंबर बाउंड्री लिए हमारा जो ये वाली बाउंड्री है, इसके अंदर चलाएंगे। बाउंड्री इनसाइड ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें हमारा अभी ये ब्लॉक है, टूल हमारा इसके अंदर भी जाएगा तो टाइम मिलेगा। उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। मॉडल रेंज पे जाते हैं। 6 का हमने एंड में ले लिया। अब यहाँ पे हमारा रेस्ट में ऑफसेट मॉडल रहेगा। अभी हमने ऑफसेट और लिया था रफिंग में, लेकिन अब हम ऑफसेट मॉडल पे करेंगे क्योंकि हम रेस्ट के प्रोग्राम चला रहे हैं। थिकनेस वही रहने देंगे। स्टोर हम 3 कर देंगे। 6 के एंड में कट भी कम कर देंगे, 0.15 पे दे देंगे। रेस्ट का प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। रेस्ट में हम किसके किसके रेस्ट में बनाना है हमें, 18 का टूल जो हमारा रफ वाला था, ये 1 नंबर, उसके रेस्ट में जहाँ जहाँ हमारा ये टूल चलेगा वहाँ नहीं चलेगा, उसके रेस्ट में चलेगा। तो मैंने उस टूल को यहाँ पे ले लिया है।
उसके बाद सीधे जाएंगे हम यहाँ पे यहाँ पे हमारा एक्टिवेट है, स्पीड भी एक्टिवेट है हमारा यहाँ पे 2.2। तो इसको यहाँ पे मैं 8 डाल दे रहा हूँ। लिंक में ले गए हम यहाँ पे इसकी अब यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रोग्राम। अब देखेंगे हमारा रेस्ट के जहाँ जहाँ हमारा 18 का टूल नहीं जा सकता वहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम 6 का एंड चल चुका है। लेकिन इस स्लॉट को हमने उस साइड से फर्स्ट सेटिंग में ड्रिलिंग लगा चुकी है, इसलिए हम इन साइड के प्रोग्राम को यहाँ से काट देंगे। एडिट जाएंगे, राइट क्लिक करके एडिट। कटिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है उसको पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, एडिट और डिलीट। हमारे बीच का प्रोग्राम जो आपको डिलीट करना था वो डिलीट हो जाएगा। 3 नंबर हो गया, 6 का एंड, रेस्ट। इसकी फीड आरपीएम डाल देंगे हम यहाँ पे, 6 के एंड में डाल देंगे 3800। कटिंग बिट कम कर देते हैं यहाँ पे 1600, उसको 200 ही रहने देते हैं। ट्राई, क्लोज। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। हमारा ये स्लॉट अंदर की पॉकेट भी रफ हो चुकी है, आउटसाइड भी फिनिश। अब इसको हम करेंगे फिनिश के प्रोग्राम। पहले यहाँ पे हम आउटर साइड को फिनिश करते हैं। आउटर साइड में हमारा क्या है कि टेपर आ रही है, तो यहाँ पे हम बोल नोच के प्रोग्राम चलाएंगे। एंड मिल से स्टेप डाउन कम करके चला सकते हैं या बोल नोच चला सकते हैं। बोल नोच चलाने के लिए इसको हम सबसे पहले मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। टॉप साइड से भी बाकी हमारा ये इस होल से कोई दिक्कत है नहीं। इस होल को हम प्लेन लगा के बंद भी कर सकते हैं। इसको बंद करके भी दिखा दूंगा मैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे जाएगा बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस, कितने के टूल से हमने फिनिश करना है। यहाँ पे आउटसाइड में हम बड़े डाय का टूल लेंगे। मैं टॉप और रोलर पे सेलेक्ट किया, थिकनेस डाल देंगे 0.01। हम 0 पे चलाएंगे। टूल लेते हैं यहाँ पे हम 8 का बोल या 10 का बोल लेके चला देंगे। मान लो मैंने 10 का बोल ले लिया, ये 8 का ही बोल लेते हैं, 8 से फिनिश करते हैं। अप्लाई, एक्सेप्ट। ये बाउंड्री हमारी बन चुकी है। होल में से डिलीट कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि हमारी बाउंड्री नीचे तक ज़्यादा जा रही है, लेकिन यहाँ तक हम चला नहीं सकते क्योंकि हमें नीचे क्लेम कर रखा होगा। तो हम इसको यहीं तक ही चलाएंगे जहाँ तक हमारा ब्लॉक है। उसके बाद हम एंड मिल से फिनिश कर देंगे नीचे के एरिया। अगर आपके पास नीचे स्पेस है तो उसको आप नीचे तक ले जा सकते हैं। अब जाएंगे यहाँ पे टूल पाथ के फिनिशिंग में, ऑप्टिमाइज कौन सा जेड फिनिशिंग है हमारा ब्लॉक है, उसमें जाएंगे। टूल ले लिया हमने 8 का बॉल, ऑटोमाइज कौन सा जेड। क्लोज ऑफसेट का यूज करेंगे नहीं, स्मूथिंग का यूज करेंगे और फ्रंट लाइन का यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा आउटर पे चल रहा है। 0.01, थिकनेस को 0 कर दिया, कर दे देंगे 0.16। हाई स्पीड को हटा देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस को 5 5। फर्स्ट चॉइस को यहाँ पे नन कर देंगे और लिंक में ऑन सरफेस, स्कीम और स्कीम, कैलकुलेट।
ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है यहाँ तक। जैसे हमारे यहाँ पे ये मार्क आ रहे हैं निशान, आप साइड व्यू से देखोगे ये है। यहाँ पे प्लेन लगा के भी इसको हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे, क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट, इसको डिलीट किया मैंने। और यहाँ पे जाएंगे मॉडल में, क्रिएट। अब देखेंगे हमारे यहाँ प्लेन लगा के ये बंद हो चुका है। तो अब आप प्रोग्राम चलाओगे तो यहाँ पे अंदर जो हमारे निशान आ रहे हैं, ये साइड व्यू से देखोगे तो ये नहीं आएंगे। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब मैंने बता दिया, अगर आपको ऐसे यूज करना है तो आप कर लेना। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर। तो बॉल फिनिश, आउटर तो हमने फिनिश कर दिया है, लेकिन बोलोज हमारा नीचे तक जाएगा नहीं। अभी साइड व्यू से दिखाएंगे तो बोलोज हमारा अभी नीचे तक जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसमें रेडियस होता है, ये देखो। तो यहाँ पे 4 एम का यहाँ पे मटेरियल को फिनिश करना छोड़ देगा। तो 4 एम को फिनिश करने के लिए यहाँ पे एंड मिल से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लॉक में जाएंगे और नीचे की सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और फिर इसको लॉक कर देंगे। और हमें जहाँ तक टू चलाना है 4.5 तक, 4.5। उसके बाद एक्सपेंशन में इसको हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। तो हमारा नीचे से 4.5 का एरिया रहेगा, उस पर हम प्रोग्राम को चलाएं। बाउंड्री यहाँ आपको हटा दे रहे हैं अभी। कॉन्सेंट्रेट टूल, यहाँ पे टूल में अभी 10 के एनुअल ले रहे हैं, 10। कॉन्सेंट्रेट कट कम देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कट कम देंगे, बोल नोस की जगह पे फिनिश कर रहे हैं। 0.02 या 0.05। हाई स्पीड का यूज है नहीं, इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। अभी प्रोग्राम हमारा नीचे के साइड बन गया है, जहाँ पर हमारा बॉल नोस फिनिश नहीं कर सकता। अभी यहाँ इनसाइड जा रहा है, इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पे, एडिट डिलीट। तो ये 5 नंबर हो गया। फिनिश। फीड आरपीएम डाल देंगे इसकी। ओके, सेव। अब आउटसाइड तो हमने फिनिश कर लिया, हमारी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। हमने इनसाइड फिनिश करना है। तो 1 नंबर बाउंड्री हमारी उसके अंदर बनाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि आउटसाइड हमने फिनिश कर लिया है। तो अभी हमारा फ्लैट सरफेस है, इस पर हम फ्लैट से फिनिश कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे 6 का एंड मिल या 8 के एंड मिल से इसको फ्लैट को फिनिश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम बोलों से लाके फिनिश कर देंगे। जाएंगे टूल पाथ में, फिनिश ऑफसेट फ्लैट या रास्टर फ्लैट, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी रास्टर फ्लैट ले रहा हूँ। यहाँ स्लॉट में यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8। 8 का एंड हो गया हमारा। स्टेप को डाल देंगे 3.8। फाइनल स्टेप डाउन डाल देंगे 0.05। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप डाउन क्या है कि हमारा जो फ्लैट का प्रोग्राम है
जब फिनिश करने आएगा तो 0.05 पहले का मटेरियल छोड़ के एक बार रफ करेगा, फिर फिनिश करेगा। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला कि उसको आप डिटेल से समझ लीजिएगा। इस सब जितने सारे हमारे फंक्शन है सबके बारे में बता रखा है मैंने। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको। नो फ्लैट फाउंड। टूल का डाया बड़ा है, 6 का मिल चलाएंगे इसके अंदर। सॉरी, वो तुमने ब्लॉक कैलकुलेट नहीं किया है अभी। हार्ड का एंड लेंगे ब्लॉक, तो ब्लॉक को यहाँ से जीरो करके कैलकुलेट कर रहे हैं और टूल को चलाएंगे। हमारा फ्लैट का प्रोग्राम चल चुका है। अभी हमारा क्या है कि टॉप पे भी चल रहा है, तो टॉप साइड को यहाँ से डिलीट कर देंगे। एडिट, डिलीट। टॉप को हमने डिलीट कर दिया। तो अब ये सरफेस हमारी फिनिश हो चुकी है। हमारा अंदर का फेस अभी बाकी है, अंदर की सरफेस फिनिश करेंगे। 6 नंबर डाल दे रहा हूँ मैं। आर्ट एंड फ्लैट। अब देखेंगे हमारे यहाँ नीचे रेडियस है, 2 का रेडियस आ रहा था, हमने स्टार्टिंग में चेक किया था। एक बार और फिर से चेक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेजर रेडियस, 2 का रेडियस, तो हम यहाँ पे 4 का बोल लो चलाएंगे। 4 के बोल लो या 3 के बोल लो, इसको एक बार फिनिश कर देंगे क्योंकि हमारा नीचे भी रेडियस है। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर बाउंड्री बनाई थी जो उस पे प्रोग्राम को चलाएंगे। अब इसमें लेंगे हम स्टेप एंड सोलो फिनिशिंग। स्टेप एंड सोलो फिनिशिंग के यूज को प्रोग्राम करके दिखाएंगे। टूल लिया हमने, 3 का बॉल। स्टेप और सोलो फिनिशिंग, इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा तो ये सारी डिटेल अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पैरल, ये हमारा स्टेप वाला एरिया है, इसमें कट दे रहा हूँ मैं 0.08 का। तो 0.1 का देते हैं कट स्टेप वाले एरिया में। और ये हमारा है चलो इसको देते हैं 0.08। इसमें हम 2 कट दे सकते हैं, एक हमारे दीवार पे चलेगा, एक नीचे वाले सरफेस पे। हमारा सैलो हमने यहाँ पे 0 कर दिया है, कट डाल दिया। यहाँ पे 3D ऑफसेट में चलाएंगे, रास्टर चलानी है। सेंटर लाइन को एक्टिवेट कर देंगे, हाई स्पीड डिसएक्टिवेट रहेगा। आरपीएम डाल देंगे यहाँ 4500। हीट कम कर देंगे 1000, 200। और कैलकुलेट। टॉप साइड से हम थोड़ा सा इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस बना रहा है। एडिट, डिलीट। अब देखेंगे हमारा ये जो ऊपर का स्टेप है ये 0.1 का चल रहा है और नीचे में हमारा 0.08 का। तो हमने 2 स्टेप और डाले हैं इसमें। तो 7 नंबर हो गया हमारा, ये 7। 3 का बॉल, फिनिश। हमारी ये प्रोफाइल भी अब फिनिश हो चुकी है। इसमें हमारा अभी क्या रह रहा है, एक हमारा ये होल फिनिश करना बाकी है क्योंकि हमने उस साइड से ड्रिल लगाया था। तो जब हम यहाँ पे 8 का फ्लैट चलाएंगे तो उसके साथ ही इसको हम फिनिश कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम 3 का बॉल चलाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम लेते हैं एक और। 8 का टूल हमारा एक्टिवेट है, कर दे देंगे इसको 0.2। स्पायरल, कन्वेंशनल, यहाँ पे रीजन नहीं रहेगा। हाई स्पीड एक्टिवेट नहीं की। डिस्टेंस में 5 है। लिंक में जाएंगे हम, यहाँ पे स्टेप डाउन, स्पीड डाल देंगे।
3800। स्पीड कम डालेंगे क्योंकि हमारा छोटा होल है यहाँ पे। कैलकुलेट। गलत डिलीट कर दिया इसे फिर से। एडिट। मार्क इनवैलिड। ये हमारा प्रॉब्लम ऊपर चला जाएगा, 8 के बाद ये चला देंगे। हमारा सारा एरिया फिनिश हो गया, ये रेडियस का एरिया रह रहा है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम चला देंगे हम। इसको सेलेक्ट करके एक बाउंड्री बनाते हैं। क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री। सेलेक्ट सरफेस। 3 का बॉल। अप्लाई। एक्सेप्ट। इसमें लेंगे ऑप्टोमाइज कॉन्सेंट्रेट के प्रोग्राम लेंगे फिर से इसमें। 3 का बॉल। ऑप्टोमाइज कॉन्सेंट्रेट कट कम देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम उठ के चल रहा है, इसको थोड़ा सेटिंग करेंगे। तो फिर इसकी सेटिंग में चलते हैं। जो हमारा प्रोग्राम उठ के चल रहा है इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद देखेंगे हमारा एक क्लोज ऑफसेट का भी हमारा डिसएक्टिवेट है। क्लोज ऑफसेट लेंगे क्या होगा, अगर हमारा जहाँ तक खुल रहा है वहां से क्लोज ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया उसे और कैलकुलेट किया। अब हमारा जहाँ पे पाथ एंड होगा वो क्लोज हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे क्लोज हो। तो क्लोज ऑफसेट ऑफसेट का ये जो होता है कि जो प्रोफाइल हमारे जहाँ तक टूल चलेगा वहीं तक ही चलाएगा, उठ के टूल में चलेगा। तो 6 नंबर ये हो गया। 7 नंबर हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा जो इस वाले होल को फिनिश करेगा। इसको डाल देंगे 7 नंबर। 8 नंबर 3 का होल ये हो जाएगा। 9 नंबर 3 का बॉल। तो हमारी फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग के प्रोग्राम कैलकुलेट कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ इसको सेकंड सेटिंग में डाल देंगे, पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड सेटिंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस मॉडल पे मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोग्राम के बना दिया है। अगर आपको भी किसी मॉडल पे कंप्लीट वीडियो बना के चाहिए पर्सनल में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस मॉडल पे कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। इस वीडियो में अगर कोई आपको दिक्कत लगी हो या कुछ आपको लगता हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।